Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture video हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्लास के बारे में और देखेंगे इसके टाइप्स को। ये 4 टाइप का होता है मेनली, स्टैटिक, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल और रजिस्टर। लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के। ये होता क्या है स्टोरेज क्लास? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ स्टोरेज क्लास डिफाइंस द स्कोप, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास जो होता है वो वेरिएबल के स्कोप, उसके डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू और उसकी लाइफ टाइम को डिफ़ाइन करता है। यानी इसका मेन कंसर्न वेरिएबल को लेकर ही है। आगे लिखा है दे डिटरमाइंड वेयर वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, हाउ दे आर इनिशियलाइज्ड एंड हाउ लॉन्ग दे परसिस्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्टोरेज क्लास ये डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल्स मेमोरी में कहाँ स्टोर हुए हैं, उनको इनिशियलाइज कैसे किया गया है, कितना लंबा उनका स्कोप रहेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट लिखा है कि इसको पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज क्लास लाइज इन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड लाइफ स्कोप ऑफ वेरिएबल विद इन अ प्रोग्राम। स्टोरेज क्लास के पास ये एबिलिटी है कि वो वेरिएबल के बिहेवियर और उसके लाइफ स्कोप को कंट्रोल कर पाए विद इन अ प्रोग्राम। अब ये ना 4 स्टोरेज क्लासेस होते हैं मेनली। First one is automatic variable, second one is a static variable, third one is register variable and the fourth one is external variable। इन सभी की डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टाइप्स में सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। इसको लोकल वेरिएबल भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्टोरेज क्लास डिफाइन करता है वेरिएबल के स्कोप, उसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू और लाइफ टाइम को। तो देखते हैं कि इसने ऑटोमेटिक में क्या स्कोप, क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या लाइफ टाइम है। स्कोप में लिखा है लोकल टू द फंक्शन बॉडी दे आर डिफाइंड इन। ऑटोमेटिक वेरिएबल को जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, इसका स्कोप सिर्फ उसी फंक्शन बॉडी के अंदर तक रहेगा। यानी कि अगर हम उस फंक्शन बॉडी से बाहर आते हैं जिस फंक्शन में ये डिफाइंड है, उसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। सेकेंड है इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जिसमें लिखा है गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू को रैंडम वैल्यू बोला जाता है। अगर हम किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कर रहे इस वेरिएबल को, तो ये एक रैंडम वैल्यू ले लेता है खुद से, जिसको गार्बेज वैल्यू कहा जाता है। इसके लाइफ टाइम में लिखा है टिल द एंड ऑफ द फंक्शन ब्लॉक दे आर डिफाइंड इन। जिस फंक्शन ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, जब तक वो फंक्शन ब्लॉक चलेगा, ऑटोमेटिक वेरिएबल की लाइफ टाइम रहेगी। एक पॉइंट और लिखा है दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल लोकल वेरिएबल इन सी एंड C++। अब आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया बिना किसी स्टोरेज क्लास के, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होगा। अच्छा, स्कोप और लाइफ टाइम में कंफ्यूज नहीं होना। स्कोप तो ये डिटरमाइन करता है कि वो वेरिएबल प्रोग्राम में कहाँ यूज़ हो सकता है, जबकि लाइफ टाइम बताता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल का एग्जिस्टेंस मेमोरी में कब तक होगा। मतलब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, अब उसके लिए मेमोरी डी एलोकेट कब होगी वो लाइफ टाइम बताता है, यानी कि वो कब तक चलेगा। इसका सेकंड टाइप है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। इसके स्कोप में लिखा है लोकल टू द ब्लॉक दे आर डिफाइंड इन। वो फंक्शन के अंदर था, ये ब्लॉक के अंदर है। जिस ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन किया है एक वेरिएबल को, सिर्फ उसी के अंदर स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप होगा। इसका डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होता है। इसके लाइफ टाइम में लिखा है दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। यानी जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वो वेरिएबल रहेगा। दे आर क्रिएटेड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम एंड। वेरिएबल को तब क्रिएट किया जाएगा जब प्रोग्राम शुरू होगा और वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब प्रोग्राम एंड होगा। थर्ड टाइप लिखा है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, जिसमें स्कोप है इसका लोकल टू द फंक्शन दे आर डिफाइंड इन। जिस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, इसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर होगा। इसका डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू एक गार्बेज वैल्यू होती है, मीन्स एक रैंडम वैल्यू। इसका लाइफ टाइम होता है दे आर अवेलेबल टिल द एंड ऑफ द फंक्शन ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। जिस फंक्शन ब्लॉक में इस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है, जब तक वो फंक्शन ब्लॉक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इस वेरिएबल की लाइफ टाइम रहेगी। रजिस्टर वेरिएबल को ऑटोमेटिक वेरिएबल के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएबल एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता है, जबकि रजिस्टर वेरिएबल हिंट देता है कंपाइलर को कि वो एक वेरिएबल स्टोर कर ले CPU रजिस्टर में, ताकि हम एक्सेस जल्दी कर सकें। इसका लास्ट टाइप है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, जिसको ग्लोबल वेरिएबल भी कहा जाता है।
इसका स्कोप है ग्लोबल इन द प्रोग्राम दे आर डिफाइंड इन। जिस प्रोग्राम में इसको डिफाइन किया है ग्लोबली इसका यूज़, इसका स्कोप उस पूरे प्रोग्राम में होगा। इसका डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होता है। इसका लाइफ टाइम है, देयर वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। क्योंकि इन वेरिएबल्स को हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, तो जब तक वो प्रोग्राम का लाइफ टाइम रहेगा तब तक इस वेरिएबल का लाइफ टाइम रहेगा। लिखा है अब ग्लोबल वेरिएबल कैन बी चेंज बाय एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन इस वेरिएबल को बदल सकता है, लेकिन फिर भी ये रिकमेंड किया जाता है कि हम कम से कम यूज़ करें ग्लोबल वेरिएबल का, अननेसेसरी यूज़ ना किया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरेज क्लास एंड इट्स टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।